स्वामी कहते हैं बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज़ों के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना। आप परिश्रम करो, आपके भाग्य में होगी, आपको मिल जाएगा तो ठीक है, ना मिले तो उसमें ही संतोष रखो। यदि बिला वजह में उसके पीछे पड़े रहोगे तो क्या होगा, हृदय भी असंतुष्टि की ओर जाएगा और भक्ति पद से भी गिर जाएंगे। हरे कृष्णा। फिर तीसरा कहते हैं बिला वजह की बातों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, है ना। बिला वजह की बातें, जिसका ना कोई हाथ ना कोई सर ना पैर, वो बातें सुने, वो बातें कर रहे हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो, उन्नति हो। और शास्त्रों का नियम, शास्त्रों का पालन केवल इसलिए ना करना, ये भी भक्ति से हम गिरा सकती है बातें, कि जिसमें बस हम ये सोचें कि ऐसा करने से मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, नहीं। शास्त्रों के नियमों का पालन इसलिए करना ताकि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकूं। और पांचवा है, रूप गोस्वामी बताते हैं, ऐसे संसारी लोगों की संगत को छोड़ देना जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो भगवान की भक्ति में लगे नहीं हुए, ऐसे लोगों का संग मत कीजिए। और छठा है, कभी भी भौतिक उन्नति के लिए कोई लालच नहीं रखनी है, ना भक्ति से ना शास्त्रों से, कि हम किसी नाम जाप किसी भौतिक इच्छा के लिए, भौतिक ख्वाहिश के लिए करें। तो रूप गोस्वामी ने इन 6 वस्तुओं से बचने के लिए कहा है कि इन 6 चीज़ों से बचकर अपनी भक्ति को हम सुरक्षित रखें। क्या रखें? सुरक्षित रखें, क्योंकि भक्ति हमारी शक्ति है। क्या है? भक्ति हमारी शक्ति है। तो जो शक्ति होती है उसको हमेशा क्या रखना पड़ता है? सुरक्षित रखना पड़ता है, पर्दे में रखना पड़ता है। जैसे संपत्ति, धन जो होता है, वो किसी सेठ की क्या होती है? ताकत होती है। वो सेठ अपने पैसे को चारों ओर लेकर आगे पीछे घूमता रहता है या कहीं तिजोरी में सेफ रखता है? तिजोरी में सेफ रखता है। जैसे हमारे देश पाकिस्तान की ताकत क्या है? एटम बम। तो वो गवर्नमेंट ने ऐसे खुलेआम तो नहीं कहीं सजा के रखा ना, उसको छुपा के रखा, पता भी नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे ही भक्ति भी क्या है? भक्ति को छुपा कर रखो। भक्ति का दर्शन हो, प्रदर्शन ना हो। कई लोग भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, देखो मैं इतना करता हूं, मैं भाई जो कुछ भी करते हैं वो मेरे और भगवान के बीच का संबंध है। बोलो हरे कृष्णा। तो आइए सत्संग को यहीं विश्राम देंगे। एक छोटा सा भजन है, उस भजन को गा करके सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। फिर जब हमें संतों का बुलावा आया, वो बुलाएंगे हमें यहाँ, उनकी कृपा आशीर्वाद जो होती रहती है आगे भी होगी। फिर आकर के कुछ और भगवत आराधना, भगवत चर्चा का हम वर्णन एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। हरे कृष्णा। एक भजन गाएंगे। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। दूसरे काले से राग असावरी, राग असावरी। पकड़ो फिर मैं गाऊंगा, स्केल दूसरे काले से। आपने सुना होगा ये भजन, सुना हुआ? किस किसने सुना हुआ? जिसने सुना हुआ वो हाथ उठा ले। माता जी ने तो चलो सब गाना आज। करुणा भरी नजर से, निहा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। जो हो ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय तुम सजा दो। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय तुम सजा दो। हो ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय तुम सजा दो। इस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली। इस कुंज में निरंतर
ये हो करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, हमको तो तेरे नाम का सहारो लाडली, हमको तो तेरे नाम का सहारा लाडली, निहारो लाडली निहारो स्वामिनी, लाडली निहारो करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। छाई रहे हमेशा तेरे नाम की ये मस्ती, छाई रहे हमेशा तेरे नाम की ये मस्ती, छाई रहे हमेशा तेरे नाम की ये मस्ती, दास को तो तेरो सहारो लाडली, मुझे दास को तो तेरो सहारो लाडली, निहारो लाडली निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली निहारो
सुबह शाम निकले ओ आठों याम निकले, सुबह शाम निकले। राधा 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 राधा। करुणा भरी नजर से निहारो स्वामी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम का, आपके स्नेह का, और विशेष रूप से मैं जो देख रहा हूँ मैं उसका वर्णन तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारे साईं बाबा की जो उनकी कृपा है, ये हम सब का सौभाग्य है। ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना, शायद अभी वो चीज़ें फील ना कर रहे हों, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा जब हम फील करेंगे कि हम किस दरबार में हैं, किन से जुड़े हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम